अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे खेतों की बिजाई हो रही है और खेतों में लगा रहे हैं मक्की। तो जितने भी यहाँ पे हैं ना, मतलब जिस जिसके खेत हैं, सब के सब अपना ट्रैक्टर लेकर, गोबर लेकर काम पे लग पड़े हैं। और यहाँ पे अंकल जी, तो ये लोग सब सुबह आ गए थे 5:30-6 बजे, लेकिन मैं लेट उठी आज सोकर, क्योंकि मैं कल रात को मतलब आज सुबह उठ गई थी मैं 2 बजे और फिर नींद नहीं आई उसके बाद। तो 3-3:30 बजे तक मैं उठी हुई थी। उसके बाद जब नींद आई पता चला ही नहीं कि सुबह कब हो गई। वो तो कुणाल के पापा का फ़ोन आया तब मुझे उठना पड़ा, नहीं तो शायद आज 9 भी बज सकते थे। और ये है सामने का व्यू और कुणाल गया है पानी लेने। कोको है मेरे साथ में। अभी कोको का दुश्मन यहाँ पे सामने बैठा हुआ है, जिसके लिए पागल हुआ जा रहा है। देखिए ये कहाँ गया कोको का दुश्मन, ये पेड़ के पीछे, ये देखिए ये इसका दुश्मन है और इसका पूरा फोकस उसकी तरफ है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा फेस ठीक हो गया है, बस हल्की हल्की सी जो है यहाँ से ड्राइनेस रह गई है यहाँ माथे में और चिक्स में और हल्का हल्का सा नोज़ में। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और ज़्यादा तारीफ़ मैं कर नहीं सकती अपने फेस का, क्योंकि अगर ज़्यादा तारीफ़ मैंने कर ली ना तो कल तक फिर से रैशेज़ वापस आ जाएंगे। मेरे साथ यही होता है कि जब भी मैं खुश होती हूँ या मैं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ तो पक्का कुछ ना कुछ होता है। सॉरी। लेकिन मैंने पिछले कल परसों मैंने चिकन भी खाया, भिंडी की सब्ज़ी भी खाई, सब कुछ खाया, मतलब गर्म चीज़ें, और मैंगो शेक भी पिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस हल्की सी यहाँ पे मुझे इचिंग हुई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि शायद क्या पता फिर से मेरा फेस ख़राब हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है, मैं कैसे ठीक हुई? तो दवाइयाँ तो मैं बहुत कम लेती हूँ, लेकिन नारियल तेल मैंने अपने फेस पे लगाया। नारियल तेल मैंने बहुत नारियल तेल लगाया। मेरे पास ना इतना बड़ा डब्बा था 95 का, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया, और एक छोटा सा था 15 रुपीज़ का, वो है अभी आधा। तो सारा का सारा नारियल तेल मैंने अपने फेस पे लगाया इन 1.5 महीनों में। और दवाई मैंने खाई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं खाई थी दवाई, क्योंकि कहते हैं ना कि दवाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। तो मैंने दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खाई, लेकिन हाँ नारियल तेल मैंने बहुत लगाया है। और साथ ही साथ मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे क्या कहता है कटोरनी, उसको भी मैंने पीस के खाया। शायद क्या पता उससे भी ठीक हुआ हो, लेकिन जो मेरा विश्वास है ना वो है भगवान के ऊपर। मैं मंदिर गई थी ना ऊपर, उस दिन से मुझे फ़र्क नज़र आ गया था। जिस दिन मैं मंदिर गई थी उस समय तो मैंने ना दवाई खाई थी और ना ही मैंने वो कटोरनी खाई थी, कुछ भी नहीं खाया था। बस माता के मंदिर गई तो शाम को मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। तो मुझे लगता है कि भगवान की वजह से जो है मेरा फेस ठीक हुआ है। होता है कभी कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, और जब तक उसका हम मतलब गलती अनजाने में गलती हो जाती है, और जब तक हम वहाँ पे जाके माफ़ी ना मांग ले भगवान से, तब तक वो प्रॉब्लम चलती रहती है। तो वहाँ जाके मैंने भी बस छोटी मोटी, मतलब बस इतना कहा कि अगर मुझसे कोई अनजाने में गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। और बस दर्शन करके आ गए थे। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि वहाँ जाके मैं मतलब जो माता की जो घूर होते हैं ना उनसे पूछ लूँगी कि किस वजह से मुझे हुआ, लेकिन उस दिन वहाँ पे कोई नहीं आया था, बस मैं और चाची ही थे। तो पूछा तो हमने किसी से कुछ नहीं, बस दर्शन करके आ गए थे। और उसके बाद शाम से मेरा फेस बहुत ठीक है। बस छिलके नहीं कर रहे हैं तो चलो नॉर्मल बात है, जब इतना कुछ झेल लिया है तो वो तो बहुत छोटी सी बात है। और अभी हम बस नाश्ता करके बैठे थे और कुणाल अभी होमवर्क कर रहा है। और साथ ही साथ मैंने बाहर जो है गेहूँ भी रख दिया सूखने के लिए, क्योंकि हमारा आटा ख़त्म होने वाला है। तो उसके ख़त्म होने से पहले जो है मैंने आटा रख दिया पीसने को। और आपको मक्खियाँ मेरे ऊपर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ। तो पता नहीं किस वजह से ये मक्खियाँ इतना यहाँ पे आती है, क्योंकि मैं रेगुलर सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से रखा होता है, लेकिन ये मक्खियाँ ना पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे गांव के घर होते हैं तो वहाँ पे दूध दही होते हैं तो मक्खियाँ होती होती है उस जगह पे, लेकिन मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब फ्रिज के अंदर है। तो पता मक्खियाँ किस जगह से आ रही है, मैं कंफ्यूज हूँ। और बाथरूम, और बाथरूम में ना इतने सारे मच्छर होते हैं ना, जैसे रात को जाते हैं तो सुबह तक मच्छर बहुत होते हैं।
और फिर मुझे ना वो मोर्टीन का जो आता ना, क्या कहते हैं, जिसको जलाना पड़ता है, जिसका धुआं निकलता है, वो रखती हूँ मैं जला के बाथरूम में। और मतलब पता नहीं कहाँ से मच्छर और मक्खियाँ पता नहीं मेरे घर में कहाँ से आ रही है, इस पर कुछ ज़्यादा ही मक्खियाँ हैं, समझ से बाहर है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि लोग जो हैं अपने खेतों में आजकल बीज बो रहे हैं, आजकल मक्खियाँ लग रही है, क्योंकि कल परसों बारिश, बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी, तो उस वजह से अब ज़मीन में नमी है, तो सब के सब जो है खेतों की बिजाई कर रहे हैं। और आजकल सब लोग जैसे खीरा लगाएंगे, जो बरसात वाले होते हैं ना, जो लोकल खीरे होते हैं वो लगा रहे हैं, मक्की लगा रहे हैं, कद्दू, घिया, ये सब कुछ लगा रहे हैं आजकल, बिजाई हो रही है आजकल। और मैंने भी जो है अपने खेत के फ्रांस बीन थे, मैंने जो बीजे थे वो, उसकी सब्ज़ी मैं खा चुकी हूँ। एक बार तो मैंने थोड़े से लाए थे, क्योंकि मेरे पास बाज़ार के जो फ्रांस बीन थे ना वो बहुत ऐसे बड़े बड़े पीस थे और बहुत हार्ड थे, जैसे पकाने के बाद में ना उनको चबा चबा के ऐसे फेंकना पड़ता था। लेकिन जो अपने फ्रांस बीन है वो इतने सॉफ्ट है ना, मतलब थोड़ा सा पकाने के बाद भी बिल्कुल वो ऐसे मैश, आलू की तरह मैश हो जाता है बिल्कुल, इतना अच्छा फ्रांस बीन है। तो मैंने ऊपर भी लगाए हैं घर के पास, वहाँ से मैं थोड़ा सा लेकर आई हूँ, और जो यहाँ लगाए थे वो तो बहुत अच्छे लगे हुए हैं। बस मुझे ऊपर जाके ना निंदाई करनी पड़ेगी एक बार उनकी, और फिर पानी देना पड़ेगा। तो देखते हैं, या फिर शाम को, या फिर जब टाइम मिले तो मैं वहाँ जाके निंदाई करके आऊँगी। और मौसम आज बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी का मौसम है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, और गर्मी इतनी होने वाली ना आज फिर से, बस आ गई 10 बजे वाली मंडी से। तो गर्मी काफ़ी होती है आजकल, मतलब सुबह सुबह निकल गई तो निकल गए, उसके बाद फिर पूरे दिन बाहर बिल्कुल भी निकल नहीं सकता है, ऐसे लगता है जैसे कि हम, मतलब चक्कर आके हम बेहोश हो सकते हैं, इतनी तेज़ गर्मी होती है। और आजकल मैंने अपने आँखों में काजल लगाना स्टार्ट किया है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी कहीं जाते हो, चाहे घर में हो या कहीं जाते हो, तो काजल ज़रूर लगा के रखा करना है, इससे क्या होता है कि नज़र नहीं लगती है। तो मैंने कहा मम्मी मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो नज़र लगेगी? तो मम्मी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों को ही नज़र लगती है, या फिर जो बहुत सुंदर होता है उनको ही नज़र लगती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है जो दूसरों को पसंद आती है, तो इस वजह से जो है नज़र लग जाती है। और नज़र जो है हमेशा बुरे लोग ही नहीं लगाते हैं, जो अच्छे होते हैं उनकी भी नज़र लग जाती है। जैसे होता है ना, कभी हम कुछ कहते हैं कि जैसे कोई बहुत सुंदर लग रहा है तो हम कहते हैं हाय कितनी सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है, या कितनी सुंदर लग रही है, तो वो हाय लग जाती है जैसे। तो उन्होंने कहा मुझे काजल लगाने के लिए, इसलिए मैं रोज़ काजल लगा रही हूँ। और इस काजल की वजह से कभी कभी मुझे अद्विता पहचान नहीं पाती है। एक दिन मैंने क्या किया, मैंने काजल लगाया आँखों में, और फिर ऐसे ही मन हुआ कि मैं लाइनर भी लगा दूँ, और मैंने लाइनर भी लगा दिया, और काजल फैल गई थी। और मैं बेबी के पास गई, मैं उससे बात करती, और मुझे ऐसे देखे जा रही थी, वो देखे जा रही थी और मेरे पास भी नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद अब देखते 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 अब वो मुझे पहचान गई है फिर से, और अब आ जाती है। लेकिन शुरू के पहले दिन तो बिल्कुल पहचान नहीं पाई, ऐसे बस देखती रही वो मुझे कि भाई ये है कौन। आवाज़ से तो लग रही है कि छोटी मम्मा है, लेकिन आँखों से तो ये कोई और लग रही है। तो ऐसी बात है, इसलिए मैं काजल लगाती हूँ आजकल, ताकि नज़र ना लगे। और मतलब हर इंसान को जो है काजल लगाना चाहिए अपने कान के पीछे, अगर आँखों में नहीं तो कान के पीछे, तो इससे नज़र नहीं लगती है। और मक्खियाँ, हे भगवान इतनी मक्खियाँ हैं ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कभी बालों के ऊपर, देखो देखो, नहा धोकर बैठी हूँ, कल ही नहाई थी। और मैं ना दिन, मतलब सुबह के टाइम मैं नहीं नहाती, कल मैं सुबह के समय नहाई थी, लेकिन छुट्टी के टाइम पे ना मैं सुबह नहीं नहाती, मैं नहाती हूँ 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो उस समय नहाती हूँ। और अभी चलती हूँ मैंने दाल रखा था पकने के लिए, और तड़का देते हैं उसको, क्योंकि अभी हमने जो नाश्ता किया ना वो बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता किया है, और अभी कुछ हैवी सा खाते हैं, तो अभी बनाते हैं राजमा की दाल, कड़ी, और साथ में मुझे ना नीचे आंटी ने दिए थे केले, जो लोकल केले होते हैं ना अपने घर के, वो देते मोटे मोटे से, तो मैं सोचा उसका मीठा बनाओ, और कड़ी, राजमा, चावल, ये सब कुछ बनाते हैं। उसके बाद करते हैं गेहूं की सफाई, और फिर सोचते हैं कि कहाँ जाया जाए, या फिर टाइम रहते जो है हम चले जाएंगे फिर बेबी के पास, क्योंकि आज संडे है और भैया आज घर पे नहीं है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, और आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। अभी हम आए हैं अद्विता के पास में, तो हमारी अद्विता ने बैठना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, ये लो। तो ये देखिए, तो काफ़ी पहले मैं आ गई थी यहाँ पे, और अभी तो टाइम हो रहे हैं 1 बजने को 10 मिनट है।
है ना, है ना? कब आई थी छोटी मम्मा? देखो अद्विता ने बैठना स्टार्ट कर दिया है और इसने ये पटका यहाँ पे इसे। क्या कर रही हो अद्विता, क्या कर रही है? हाँ मम्मा कहाँ है? देखो कैसे हिलते हिलते बैठती है। ये लो पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। देखो पूरा फोकस ना फोन पे है। अद्विता, अद्विता। अब इसके भाई बहन दोनों बाहर खेल रहे हैं ना, दीदी भैया तो वहाँ पे ध्यान है इसका। हाँ जी, क्या हुआ? स्माइल कर दो, स्माइल, स्माइल। अभी ना इसने फ़ोन पकड़ना था, बस अपने आप को देखी जा रही है। नो 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 नो। मम्मा कहाँ है मम्मा? मम्मा जी, मम्मा जी। मुआ, मुआ। क्या हुआ? छोटी मम्मा, छोटी मम्मा भी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के हो रहे हैं 9:15 और अभी मैं सो के उठी हूँ और ना मुझे फिर से जो है खुजली स्टार्ट हो गई फेस पे, क्योंकि मैं धूप में गई थी ना सुबह। सुबह क्या दिन को गई थी मैं सुबह धूप में, तो मुझे फिर से खुजली स्टार्ट हो गई फेस पे। और अभी शाम के 5:15 हो रहा और जैसे मैं सो के उठी ना, मैं यहाँ पे सोई थी सोफ़े के ऊपर क्योंकि यहाँ पे पंखा है ना इसलिए। और जैसे मैं सो के उठी तो यहाँ पे था ये कोको और मेरा पैच को लगने वाला था बेचारे को। ये भी सोया पंखे के नीचे और कुनाल कर रहा है होमवर्क ड्राइंग का। और इतनी गर्मी है ना आज ना, पंखे के नीचे सोई थी लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लगी कि नींद ढंग से नहीं आ पाई। और अभी बहुत प्यास लग रही है। और आज मैंने जो है दिन को राजमा की दाल, चावल और केले का मीठा बनाया था। और केले का जो मीठा बनता है वो घी के अंदर ही बनता है और उसमें मैंने जो ड्राई नट्स भी डाले थे। तो शायद मुझे लगता है गर्मी हो गई मुझे और शायद उस वजह से मुझे जो है वो फिर से फेस पे खुजली होना स्टार्ट हो गई है। और साथ में ही मुझे जो है अब प्यास लग रही है। तो अभी हम पियेंगे नींबू पानी, जो कि मैंने बहुत पहले जो है रख दिया था। जब मैं सो रही थी ना उस समय मैंने मिक्स करके रख दिया था। उसमें पानी में चीनी, नमक और बस अब नींबू का रस डालूँगी उसमें और नींबू पानी तैयार हो जाएगा हमारा। और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैंने जो है ऊपर अपने छत पे जो है पानी रखा हुआ था। सुबह रखा था मैंने पानी, छोटी सी कटोरी में रखा था। और वहाँ पे ना इतने क्यूट क्यूट से पक्षी आते हैं ना वहाँ पानी पीने। इतने छोटे छोटे से पक्षी हैं। और एक जो पक्षी है ना वो तो ऐसे ऊपर से ग्रे ग्रे सा कलर है, नहीं ब्राउन सा कलर है और पेट से येलो और इतना सा शेप है उसका, इतना सा छोटा सा। और वहाँ पे सारे के सारे आते हैं और पानी पी के जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम तो देखो मतलब बोल कर किसी जगह कहीं हम जा रहे हैं तो हम किसी से मांग के पानी पी सकते हैं, लेकिन बेचारे वो तो कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे ना आसपास में नाला है लेकिन नाले में पानी होता नहीं आजकल। तो जिसने घर पे रखा होता है पानी बस वहीं से वो आके पीते हैं। ऊपर दीदी भी रखते हैं पानी बाल्टी में। और वहाँ पे तो कभी कभी मोर भी आके पानी पी के जाते हैं उस वहाँ पे इनके वहाँ से। और चिड़िया तो आती आती है, बाकी मोर भी आते हैं और छोटे मोटे कुछ भी चले रहते हैं वहाँ पे पानी पीने के लिए। तो आप सब से भी प्लीज़ करके एक रिक्वेस्ट है कि आप सब भी ना अपने छतों में या घर के आंगन में जो थोड़ा, अगर ज़्यादा नहीं तो बस पानी का बॉटल होता है ना उसको काट के उसमें पानी भर दीजिए, भरा कीजिए, ताकि हमारे आसपास जितने पशु पक्षी हैं ना, पशु तो सॉरी नहीं पीते, हाँ कभी कभार कुत्ते आके पी जाते हैं पानी, लेकिन पक्षी सारे पीते हैं पानी। तो प्लीज़ करके आप भी रखा कीजिए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि एक बार तो ना मधुमक्खी आई थी, जो शहद देती ना मधुमक्खी, वो आई थी। और वो भी ना ऐसे साइड से बिल्कुल पानी पी रही थी वहाँ से। मैंने भी मतलब शुरू में एक छोटा सा
बॉटल रखा था काट के, जो आजकल 2 लीटर के जो कोक आते हैं ना, उसका जो बॉटल होता है उसको काट के रखा था मैंने, और वहाँ से मधुमक्खी तक पानी पी के गई थी। तो आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि गर्मी ना बहुत तेज़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। तो सबको खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन पानी मिलना चाहिए। तो आप सभी पानी रखा कीजिए अपने घर के छत पे, आंगन में, जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ रखा कीजिए। और शायद आप सबने रखे भी होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल तो मैं भी पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पूरा मुँह सूख रहा है। और पानी पीते हैं, फिर करते हैं शाम की तैयारी। और शाम की तैयारी में फिर वही टेंशन रहती है कि खाना क्या बनाएं, सब्ज़ी क्या बनाएं, दाल क्या बनाएं शाम को। सच में ये ना अलग ही टेंशन, अलग लेवल की टेंशन है ये, कि शाम को क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं। पर चलो, बनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो बनाते हैं कुछ। और बस ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।